टोनी स्टार्क कोई बोर्न हीरो नहीं था, वो हीरो बना अपनी गलतियों से, अपने फेलियर से, अपने गिल्ट से। हर हीरो के पास कोई ना कोई पावर होती है, लेकिन टोनी स्टार्क के पास सिर्फ एक चीज थी, अपनी लर्निंग स्पीड। तो आज हम बात करने वाले हैं टोनी स्टार्क की वो गलतियां जिससे वो कुछ ना कुछ सीखा है, या उस गलतियों को करने के बाद उसने उसमें अपग्रेड किया है। गलतियों से याद आया, हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। नए साल पे मजे करो, क्योंकि जिंदगी बहुत नाजुक है। अगर किसी को चाहते हो तो बता दो, और ये मत बताओ कि उससे कितना प्यार करते हो, बल्कि ये बताओ उससे क्यों प्यार करते हो। एंड अगर किसी ने दिल तोड़ दिया है तो उसे माफ कर दो। बड़े आदमी यही करते हैं। आई नो चीजें हर्ट करती हैं, तकलीफ तो होती है, पर समय के साथ आगे बढ़ना पड़ता है और भुलाना पड़ता है, क्योंकि और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। और इतना मैच्योर भी मत बन जाना कि जिंदगी बोझ लगने लगे। अभी के लिए बस इतना है, कुछ पैसे जमा कर लो, कोई मशहूर जगह घूमाओ, उसकी मशहूर जगह की कोई मशहूर चीज खा लो, नए नए लोगों को एक्सप्लोर करो, नई नई चीजों को एक्सप्लोर करो, एंड ढेर सारी गलतियां करो। गलतियों से याद है, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो अपना टॉपिक था आयरन मैन ने अपनी गलतियों से क्या क्या सीखा। तो इसकी शुरुआत होती है आयरन मैन 1 से। जब टोनी स्टार्क अफगानिस्तान में खो जाता है और उसके पास वापस लौटने के लिए कोई रास्ता नहीं होता, तो उसके या उसके किसी साथी के साथ ऐसा दोबारा ना हो, इसको इम्प्रूव किया उसने अपने सूट्स में जीपीएस लगाकर। और इसे हमने सबसे पहली बार देखा स्पाइडरमैन होमकमिंग में, जब पीटर को पता लगता है कि उसके सूट में जीपीएस लगा है। सेकंड बड़ा प्रॉब्लम भी इसी मूवी से आता है, क्योंकि जब टोनी स्टार्क हवा में ज्यादा ऊपर जाता था तो उसका सूट जमना शुरू हो जाता था। इस चीज को उसने ठीक किया अपने सूट्स में नए गोल्ड टाइटेनियम अलाव को यूज करके, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत लो था। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है आयरन मैन 2 का, जब रिप्लेस से लड़ने के लिए आयरन मैन के पास उसका सूट नहीं होता है और उसे काफी टाइम वेट करना पड़ता है अपने सूट के लिए, जो कि अपने ब्रेसलेट से कंट्रोल होता है। और इसका इस्तेमाल आयरन मैन अपने सूट्स को एज अ रिमोट कंट्रोल कॉल से कंट्रोल कर सकता था। अब नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम भी एवेंजर्स 1 का ही है। जब टोनी और थोर की लड़ाई होती है तो थोर अपनी लाइटनिंग पावर से टोनी पे अटैक करता है, बट उस लाइट से टोनी का सूट 400% ज्यादा पावर ऑब्जर्व कर लेता है। उसके पास उस पावर को यूज करने के लिए कोई उपाय नहीं होता, तो उसको इसने फिक्स किया अपने एंड गेम वाले मार्क 85 से, जिसमें उसने एक लाइटनिंग रिफोकसर लगाया जो थोर की लाइट का यूज करके एक पावरफुल लाइटनिंग ब्लास्ट में कन्वर्ट कर सकता है, और इसका यूज उसने थेनोस पे किया है। नंबर 5 वाला भी प्रॉब्लम एवेंजर मूवी का है, जब टोनी शील्ड की मिसाइल को चित्तौरी शिप पे ले जाते हुए ऑलमोस्ट मरते मरते बचा, और इसी चीज को फिक्स करने के लिए उसने बनाया मार्क 42 को। इसको हमने आयरन मैन 3 में देखा था, और इसमें एक ऑटोनोमस प्रोपल्सन सिस्टम भी है, जिसका मतलब है कि टोनी अपने सूट को बैठकर कहीं पे कंट्रोल कर ही सकता है, साथ ही साथ ये सूट के एक एक पार्ट को अलग अलग यूज कर सकता है। इसके बाद आता है एवेंजर्स मूवी का, जब टोनी देखता है हल्क कितना ज्यादा ब्रूटल हो जाता है फाइट के दौरान, और वो अपने कंट्रोल से कितना ज्यादा बाहर हो जाता है, तो वो समझ जाता है एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हल्क को रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो उसको रोकने के लिए वो हल्क बस्टर सूट का इन्वेंशन करता है। लेकिन ये कोई मिस्टेक नहीं थी, ये अपने फ्यूचर के लिए प्री प्लानिंग थी। एंड इसको देखने के बाद पता चलता है कि टोनी कितना बड़ा वाला जीनियस है, और ये अपने फ्यूचर को लेके कितना ज्यादा सिक्योर है, और ये कितना ज्यादा आगे का सोचता है। एंड ऑनेस्टली बोलूं तो टोनी के हल्क बस्टर सूट के अलावा मुझे नहीं लगता कोई भी सुपर हीरो हल्क को रोक पाता, कोई भी। एंड अगर ऐसे ही वीडियो देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसका पार्ट 2 भी आएगा जरूर जल्द ही।